हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ऋता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट पार्ट एंड अबाउट द लास्ट पार्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, दैट इज इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सो बहुत ही आराम वाला पार्ट है, ये बहुत ही इजी है क्योंकि सिर्फ पढ़नी है थ्योरी, दिमाग तुम्हें लगाना नहीं है। बहुत सारा दिमाग लगा लिया प्रीवियस सेशंस में, अब उसी को होल ओवर कर लेते हैं एक शॉर्ट फॉर्म में समराइज। आ जाओ, चलो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स थ्योरी है, डजंट मीन कि आलस में रहना है, नहीं। आओ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होल्ड्स अ ग्रेट डील ऑफ सिग्निफिकेंस बोथ इन नेचर एंड इंडस्ट्रियली ड्यू टू देयर यूनिक स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज। ये तो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं क्योंकि भाई स्ट्रक्चर्स को ही तो अब आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ज्योमेट्री इसके ऊपर ही तो डिस्कशन चल रहा था। सम सिग्निफिकेंट एप्लीकेशंस क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की इंपॉर्टेंस कहाँ? बायोलॉजिकल सिस्टम्स में। अब बायोलॉजिकल सिस्टम्स की बात वैसे तो आपकी बायो वाली मैम ने कर ली होगी, बट थोड़ा सा केमिस्ट्री वाली बातें यहाँ कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री वाली बातों में सुनो, हीमोग्लोबिन, जो कि तुम सब जानते हो, क्योंकि जानते क्यों हो, बॉडी में प्रेजेंट है। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है आपके ब्लड में, जो कि एक्ट किसकी तरह करता है? ऑक्सीजन कैरियर की तरह। ये क्वेश्चन यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, बायो में भी इंपॉर्टेंट है। It acts as what? It acts as an oxygen carrier and is a coordination compound with Fe+2। पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन में Fe+2 आपका सेंट्रल एटम होता है और जो किसकी तरह एक्ट करता है? It acts as an oxygen carrier with a porphyrin ring structure। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? porphyrin ring structure kind। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं कोबालमिन और साइनोकोबालमिन, और जिसको आप सिंपल भाषा में कहते हैं विटामिन B12। ये भी एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें सेंट्रल एटम कौन होता है? कोबाल्ट। हमारे केमिस्ट्री में यही पूछा जाता है, इनकी सारी की सारी बायोलॉजिकल चीजें तो भाई बायो में पूछी जाएंगी, केमिस्ट्री में यही पूछा जाएगा सेंट्रल एटम कौन है, कर क्या रहा है वहां पर बैठ के। तो यहां सेंट्रल एटम कौन है? कोबाल्ट है। ठीक है, तो देखिए, जबकि क्लोरोफिल के लिए बात की जाए तो आपको पता है इट्स इन पिगमेंट, जो कि ग्रीन कलर देता है फोटोसिंथेसिस में, ये भी आपको पता है। इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब इसका सेंट्रल एटम कौन होता है? मैग्नीशियम, Mg+2, यहां CO+2 और वहां Fe+2, तीनों लिख लिए। हीमोग्लोबिन, CO+2 के लिए आप बात करेंगे, ये हीमोग्लोबिन के अंदर था, ये कौन है? कोबालमिन, विटामिन B12, और ये कहाँ है? क्लोरोफिल। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं मेटलर्जी में। अब मेटलर्जी तो पूरा चैप्टर ही पढ़ चुके हो, तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, यहाँ चेक करते हैं तुम्हारी नॉलेज। मेटल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम देयर ओर्स इन्वॉल्व व्हाट? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। क्योंकि हम पूरे की पूरे चैप्टर डिस्कशन में मेटलर्जी में क्या करते हैं? ओर से प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय सम प्रोसेसेस। फॉर एग्जांपल, सिल्वर एंड गोल्ड फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद व्हाट? NaCN। सिल्वर एंड गोल्ड किसके साथ कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं? NaCN। व्हेन दे आर डिसॉल्व्ड इन इट, they are extracted using this process and the process is Mond's process। अच्छे से याद होगा, बहुत वेटेज है इस प्रोसेस का, 110% एग्जाम में आएगा। किसके प्योरिफिकेशन के लिए हेल्प करता है? निकल के प्योरिफिकेशन के लिए। Involves converting impure nickel to NiCO4 complex which can be decomposed to give free and pure nickel। पढ़ चुके हो? Mond's प्रोसेस पूरा पढ़ाया था, वेन आर्कल मेथड पढ़ाया था, Mond's प्रोसेस पढ़ाया था। लिंक हो रहा है? होना चाहिए। अगर यहाँ भी आ रहा है और जिनको लिंक नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत चले जाना प्रीवियस सेशन में और चेक कर लेना, मेटलर्जी के चैप्टर में इसमें नहीं है। ठीक है, चलो अब एनालिटिकल केमिस्ट्री पे भी देख लेते हैं इसका थोड़ा सा पार्ट। सिंपल थ्योरी है, 10 मिनट का सेशन है मैक्सिमम, चुपचाप पढ़ लो। आ जाओ, थ्योरी में से क्वेश्चन आते हैं क्योंकि डिटेक्शन ऑफ मेटल्स एनालिटिकली इज डन बाय कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। किसकी वजह से? हाँ जी, टू द पॉइंट थ्योरी चलेगी। डिटेक्शन ऑफ मेटल्स किसकी वजह से होता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के द्वारा। एग्जाम्पल, Cu+2 आयंस कैन बी डिटेक्टेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्स। क्या था इसमें? द हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। पढ़ा था हार्डनेस ऑफ वाटर का कॉज भी। डिटेक्शन ऑफ Nickel+2 कैन बी डन बाय ट्रीटिंग निकल विद DMG, dimethyl graoxime. Nickel forms a red color complex with DMG.
चलो, सेपरेशन ऑफ Ag+ एंड Hg+2 कैन बी डन बाय डिसॉल्विंग व्हाट AgCl इन NH3, ठीक है, टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स, जबकि HgCl2 एक इनसोल्यूबल ब्लैक सब्सटेंस है नहीं, बनाता है। क्वेश्चन है ये सीधे सीधे, ये लो, एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछेगा कि हाँ भाई हमेशा आपसे सीधी सीधी बातें पूछेगा, ये चीज़ें भी पूछी जाती हैं, इसीलिए सेशन बनाया जाता है इसके लिए। आ जाओ, अब मेडिसिन में देख लेते हैं। द प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स सिस्प्लैटिन, बहुत अच्छे से चीख चीख के पढ़ा है। फॉर्मूला बताओ चलो फटाफट, मैं नहीं दिखाऊंगी इधर क्या है। शाबाश। सिस्प्लैटिन विद अ फॉर्मूला सिस PtNH3/Cl2 एंटी ट्यूमर एजेंट की तरह एक्ट करता है एंड इज वाइडली यूज्ड इन मेडिसिन टू क्योर कैंसर। कैल्शियम एंड EDTA कॉम्प्लेक्स आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग। बिल्कुल देखो बेटा, स्ट्रेट क्वेश्चंस है, एकदम स्ट्रेट क्वेश्चंस है, एज इट इज लाइन उठ के आ जाती है, और मैंने एग्जैक्टली वही लिख के दी है, क्वेश्चन को ही लैंग्वेज फॉर्म में लिख के दिया है बस, ठीक है। चलो, क्या अगर पूछा जाए कि लेड पॉइजनिंग के फॉर्मेशन में कौन कौन है, तो आपको याद रखना है कैल्शियम एंड EDTA। Copper and iron present in the axis in the animal system are removed by using what? Chelating ligands like D-penicillamine, ये नाम पूछे जाएंगे वहाँ, Desferoxin B, ठीक है, वहाँ ये नहीं पूछा जाएगा, चाहे तो वो आपको ये नेम देके ये सिस्टम पूछ ले, या फिर ये लैंग्वेज देके कि कॉपर एंड आयरन प्रेजेंट इन एक्सिस इन द एनिमल सिस्टम, रिमूव बाय यूजिंग व्हाट? कौन से किलेट्स यूज किए जाते हैं? किलेटिंग लिगेंड्स D-penicillamine एंड डेस्फेरोक्साइन B, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स, अदर एग्जांपल्स भी मैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के बिहाफ पे आपसे बात करूंगी, किसके रिस्पेक्ट में? सिग्मा बॉन्डेड के केस में और पाई बॉन्डेड के केस में, जो कि इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। सो बड़े ध्यान से सुनना इनको, सुनो। The organometallic compounds are classified based on what? Metal carbon bond। हम बार बार यही पढ़ते आए हैं, जब से organometallic शुरू की थी तब ही बता दिया था मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। अब वो किसके बेसिस पे पढ़ना है? एक तो सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा और पाई बॉन्ड कब बनेगा, किसके रिस्पेक्ट में? मेटल कार्बन बॉन्ड के रिस्पेक्ट में। तो देखें 1 to 1, चलिए। द कंपाउंड कंटेनिंग मेटल कार्बोनिल कोवलेंट सिग्मा बॉन्ड्स, और अब आपको ये तो याद ही है, इनऑर्गेनिक में अच्छे से पढ़ा था कि कोवलेंट बॉन्ड जब भी बनता है तो हमने कहा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। सो यहां भी वही बात की गई, मेटल कार्बन कोवलेंट सिग्मा बॉन्ड आर नोन एज व्हाट? सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ठीक है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात कर लूं, मोस्ट पॉपुलर तो आप कहेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्या कहते हो? RMGX। तो देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड किसका होता है? मैग्नीशियम का। ये लीजिए फॉर्मूलेशन, अगर मैं लिखूं तो आप ऐसे ही लिखते हैं RMGX, वो दिख रहा आपको मैग्नीशियम, जो आपको पता है X है एलोजन और R क्या है? कोई भी ऑर्गेनिक ग्रुप, एल्काइल भी हो सकता है, अराइल भी हो सकता है। ये तो हम पढ़ते आए हैं, ऑर्गेनिक वाली मैम ने तो बहुत अच्छे से बताया भी होगा, तो ये चीज आपको पता है इन बेसिक। तो मैंने क्या कहा, सिग्मा बॉन्डेड के केस में जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो कि किसमें हमने बात की? मैग्नीशियम जो है वो यहाँ पर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होता है। चलो कुछ और कॉमन एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे क्या? मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे रिप्रेजेंट करते हो? ClMgCH3। क्या है ये? मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, या फिर मैं कहूं फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो फिनाइल लगा दो C6H5 MgBr, ये लीजिए। तो ये भी किसके केसेस हैं? सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के। चलो इसके बाद मैं कहती हूं, हमने यहां क्या देखा कि मैग्नीशियम जो है, यहां RMGX के अंदर आपने कहा कि मैग्नीशियम जो है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड तो है ही, साथ साथ वो मेटल की तरह भी बिहेव कर रहा है, और R ग्रुप जो है वो कोवलेंट सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो मैं ये कह सकती हूं इट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग द एल्काइल और अराइल हैलाइड्स विद द मैग्नीशियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट जो एग्जामिनर जी पूछते हैं। क्या? किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। क्लियर? चलो, सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज वेरी पॉपुलर इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस, क्रिएट्स अ न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो हम इसके अदर ऑप्शंस की तरफ भी देख लेते हैं, ये तो हमें अच्छे से समझ में आया।
तो देखो, अगर फेरोसिन की बात करूं, फेरोसिन का स्ट्रक्चर ले लूं, फेरोसिन की जगह कहाँ है? फेरोसिन में क्या से कह रहे हो? मैंने आयरन लगा दिया बीच में, सो आपने इसको कह दिया फेरोसिन। अगर मैंने बीच में कोबाल्ट लगा दिया तो क्या कह दोगे? कोबाल्ट सीन। RH लगा दिया तो रुधिनोसिन, क्योंकि हमने उनके नेम के अकॉर्डिंग इनका स्ट्रक्चर भी बता रखा है। फेरोसिन 2 रिंग अरेंज, यहाँ कोबाल्ट लगा दिया, वहाँ RH लगा दिया, तो नेम चेंज हो गया। इसमें तो ज़्यादा रमाइंड थी ही नहीं, फेरोसिन, कोबाल्टोसिन एंड रुधिनोसिन। चलो, अब फेरोसिन कंपाउंड में 2 Fe हैं और किससे बॉन्डेड हैं? C2H5 बॉन्ड्स के थ्रू। C2H5 ये रिंग्स, यही तो है, ये लो, ठीक है। दिस Fe is sandwiched between the 2 cyclopentadienyl ligands, जिसको आप कह रहे हैं C2H5. Those are cyclopentadienyl ligands. This is a pi bonded system. सिग्मा हमने ग्रिग्नार्ड पढ़ा. The plane of the ring is the same distance from the iron atom. ये दोनों ही रिंग्स, ये वाली भी और ये वाली, इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं. यू कैन से सेम डिस्टेंस पे ये होती हैं. और कैसा बॉन्ड बना रहे हैं? पाई बॉन्ड. चलो, here the Fe is bonded to the pi bond system, thus the ferrocene is. पूछा जाता है एग्जाम में कि फेरोसिन कैसा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, तो याद रखना इट इज अ पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड. अब कोबाल्टोसिन और रुधिनोसिन में पूछ लिया तो, क्योंकि हमने सिर्फ एलिमेंट ही चेंज किया था बीच में, तो याद रखना है इनका भी सिमिलर स्ट्रक्चर होता है फेरोसिन के जैसे. सो कोबाल्टोसिन और रुधिनोसिन भी कैसा बनाएंगे? पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड. Thus the Grignard reagent is a sigma bonded. और फेरोसिन, कोबाल्टोसिन, रुधिनोसिन तीनों कैसे हैं? पाई बॉन्डेड. चलो, एक नोट, एक बात ध्यान रखना, कुछ एग्जाम्पल्स अगर मैं सिग्मा बॉन्डेड की बात करूं तो डाइथाइल जिंक भी उसका एग्जाम्पल है, बिल्कुल पूछा जा चुका है. डाइमिथाइल मैग्नीशियम, डाइमिथाइल बेरिलियम, सिर्फ क्या करना है? बेरिलियम लगा लेना, जिंक लगा लेना, मैग्नीशियम लगा लेना, तीनों पता चल गए. ट्राइमिथाइल एल्यूमिनियम अगर पूछा जाता है, इसमें क्या है? 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं और ब्रिज बना रहे हैं एल्यूमिनियम के साथ, तो ये एग्जिस्ट करता है एज अ डाइमर, बट इट फॉर्म्स सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड सी. तो ये बात समझ में आ गई. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, अदर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स. तो प्लीज लर्न देम वेल. बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, सिर्फ बात याद क्या रखनी है? कब सिग्मा बॉन्डेड, कब पाई बॉन्डेड, ठीक है. कोवलेंटली बॉन्डेड, सिग्मा बॉन्डेड. चलो नेक्स्ट देखते हैं. अब कुछ अदर एरियाज के भी 1-2 पार्ट्स पढ़ लो. इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेटल्स take place with the formation of complexes called as electrolytes. Coordination compounds are used as both homogeneous and heterogeneous catalyst. बिल्कुल, ये लो, ठीक है. आओ, एग्जाम्पल विल्किंसन कैटलिस्ट, याद आ गया? अरे तुम्हें नाम सुन के तो सब याद आता है, जब तक नाम ना बताओ तो कुछ याद नहीं आता. किस में काम आता है? हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स. बिल्कुल, ऑर्गेनिक वाली मैम ने बहुत अच्छे से बताया होगा. तो कॉम्प्लेक्स C2H5P इज यूज्ड एज एन एंटी नॉक. याद रखना है ये कॉम्प्लेक्स किसकी तरह काम आता है? एंटी नॉकिंग एजेंट की तरह काम आता है. बात समझ में आई? लिख लो, इन पॉइंट्स को लिख लेना एक पार्ट पे. नेक्स्ट देखो, अ कॉम्प्लेक्स आयन दिस इज फॉर्म व्हेन अ डेवलप फोटोग्राफिक फिल्म इज वॉश्ड विद हाइपो सॉल्यूशन. क्या कहा इन्होंने कि जब आप जो फोटोग्राफिक फिल्म है उसको हाइपो सॉल्यूशन से धोते हो तो कॉम्प्लेक्स आयन ये फॉर्म होता है. द एक्सेस AgBr प्रेजेंट डिसॉल्व्स टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स आयन. समझ गए? ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं वो कुछ भी. देखो, दिमाग है एग्जामिनर का. अब इंपॉर्टेंस और एप्लीकेशन वाला पार्ट वैसे मुझे तुम्हें पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि तुमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली तो तुम ये चीज़ खुद भी पढ़ सकते थे. बट क्योंकि मुझे पता था कि तुम पढ़ोगे तो 2 किताब, 4 किताब, 6 किताब, 4-5 के सेशन खोल के फिर डालोगे पोथी पुराण, तो उसमें से कुछ मतलब है नहीं, और तुम फिर कर लोगे बहुत सारे नोट्स कंटेन. टू द पॉइंट चीज़ें पकड़ो. यहाँ जितनी स्लाइड्स दी गई हैं उनमें जितनी सिर्फ उतनी बात कही गई है. ये सेशन आप तुम काउंट भी कर लेना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 मिनट से ज़्यादा का ये सेशन नहीं है, क्योंकि हमें फालतू बात कम करनी है और टू द पॉइंट बात की. देखा तुमने, हमने स्ट्रेट क्वेश्चंस डाल दिए हैं आपके सामने. और बाय चांस अगर कुछ रह भी जाएगा ना, NCERT के अलावा भी बहुत कुछ है इसमें, कुछ रह भी जाएगा तो वो हम प्रैक्टिस सेट में कवर कर लेंगे. वैसे तो रहने दिया है नहीं. तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल,
अच्छे से इसको लर्न करो। यहाँ जाके तुम्हारी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ऑलमोस्ट ख़त्म होती है, कुछ रह रहा होगा तो हम उस सारी चीज़ को अभी कवर कर लेंगे। होपफुली आपने सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ ली हैं और आगे भी पढ़ोगे। थैंक यू सो मच।